शुरुआत से देख लो फिर से, जनरल फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म और सेंट्रल फॉर्म कट गया। तो फाइनली जो बच रहा है वो माइनस यहाँ से निकल के आती है, यही आपका फॉर्मूला है कि प्लस माइनस। बात भी बता देता हूँ, सुनो ध्यान से, ऐसा नहीं यूज कब करना है ये जो। चले फिर आगे चलो, चौथे पॉइंट पर लिख लेंगे। चले चौथे पॉइंट वाला, यानी कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रहा है, तो समझिए सिंगल लाइन नहीं होना चाहिए। तो m1 m2 m2 कैसे लिखा आपने, k स्क्वायर माइनस, क्योंकि डायरेक्टर सर्कल बाहर वाले इस पॉइंट से ही बना, अंदर से तो बना नहीं, या ऑन द स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। चलो भाई सबको गुड मॉर्निंग। शुरू करेंगे आज लेक्चर 3 सर्कल का। और कल पिछले लेक्चर तक कहाँ तक बात हो गई, हमने पॉइंट और सर्कल पढ़ा है। हमने बेसिक, सबसे पहले बता देता हूँ, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था, फॉर्म्स ऑफ सर्कल। शुरुआत से देख लो फिर से, जनरल फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म और सेंट्रल फॉर्म, उन पर बेस्ड क्वेश्चन। देन उसके बाद पॉइंट और सर्कल, पॉइंट की पोजीशन और पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या क्या बातें, थोड़ी बहुत छोटी छोटी बातें हो। और आज पढ़ेंगे अब लाइन और सर्कल। तो यहाँ से अब पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर देखा जाए तो क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल के आते हैं, टेंजेंट की बात ज्यादा बोलते हैं, है ना। तो शुरू करेंगे यहीं से कि भाई लाइन और सर्कल कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन ही मानेंगे और एक सर्कल ले लेंगे, और आसान सा ही सर्कल लेंगे, फिर उसके आधार पर हम बाकी बातें बोलेंगे। तो एक काम करते हैं, लाइन और एक सर्कल में मान लूं, तो मैंने आपको पहले ही भी बोला था कि हम लाइन y इक्वल टू mx प्लस c लेते हैं कोनिक सेक्शन में, सभी कर्व में हम सेम चलेंगे, तो जो अप्रोच यहाँ रहेगी बिल्कुल सेम कहानी चलेगी, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चले ध्यान से समझने का प्रयास करना। तो लेते हैं एक लाइन, एक लाइन है हमारे पास y इक्वल टू mx प्लस c, और एक सर्कल भी ले लेते हैं हमारे पास है। सर्कल को वैसे तो हम s से डिनोट किया करेंगे, लेकिन इधर लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर जैसा एक सर्कल ले लिया, ठीक है। अब कहानी ये है कि ये एक तरीके से देखा जाए तो दो कर्व दिख रहे हैं, बातें ना करो, दो कर्व दिख रहे हैं। अब एक लाइन सर्कल के साथ तीन बातें रख सकती है, या तो दूर से जाएगी, सर्कल से दूर से गई, कोई इंटरसेक्शन नहीं हुआ, या दूसरा टच करके जाएगी, या तीसरा कट करके जाएगी, ठीक है, तीन ही बातें होती हैं। तो कभी भी दोनों, ये हमेशा से याद कर लो, अगर एक कर्व, बेसिकली इसको एक कर्व समझो, सर्कल क्या एक कर्व है और वो एक लाइन है। कर्व और लाइन के बारे में या टेंजेंट जब भी कुछ बात करें, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो एक अलजेब्रा का मेथड है, उसी से हम पूरा प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो अलजेब्रा का मेथड क्या है, आप एक कर्व को दूसरे में रख दो, करना क्या होता है, सॉल्व करना होता है, सॉल्व बोथ। अब ऐसा करने से क्या है, सॉल्व बोथ मतलब एक उठाकर दूसरे में रख दो, एंड मेक क्वाड्रेटिक इन एक्स, मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। मतलब हमारा पर्पज क्या रहेगा, बिल्कुल क्लियर रहेगा कि हम उठाकर इसको रख दें और पूरा एक्स में दिखेगा, फिर तो रख देते हैं। तो अगर मैंने रख दिया y इक्वल टू mx प्लस सी, तो एक बार साथ में कैलकुलेशन करवाना, तो ये हो गया mx प्लस सी का होल स्क्वायर, और माइनस आर स्क्वायर इधर ले लूं इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, y की जगह रख दिया, ध्यान से देखते रहें। अब ये आपको क्वाड्रेटिक इन एक्स ही मिलेगा अगर 2 डिग्री कर्व है और एक सिंगल। अब मान लो यहाँ पर कोई और भी होता, हाइपरबोला जो भी हो, सबके ऐसे ही निकलते हैं। तो सर्कल आप समझ जाएंगे तो बाकी सब बहुत आसान है। तो एक मिनट ओपन करता हूं, बातें ना करो। एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc क्या जाएगा, x माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। थोड़ा व्यवस्थित करते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc एक्स माइनस आर स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख दो, देखते रहिए बस, सही है, हो जाएगा। अब ये क्या दिख रही है, क्वाड्रेटिक है, कोई गड़बड़ तो नहीं। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है हमें x में, यानी कि आपको भी ऐसे ही करना है, लेकिन हम यहां से एक रिजल्ट निकालेंगे। अब बात यह है कि क्वाड्रेटिक हो गई तो उसके दो रूट होंगे, x1 x2, ठीक है। दो रूट क्यों आएंगे, तो क्योंकि दो ही जगह तो कट कर सकती कोई लाइन, ठीक है। तो यानी कि यहां से अब फोटो देखेंगे तो हम इसके लिए बात करेंगे, तो हमें d जो होगा, क्योंकि d ही बातें बताता था कि रूट कट करेंगे या नहीं कट करेंगे, तुम्हें समझ में आया। जैसे वहां पर कैसे होता था, जब तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते तो वहां x एक्सिस से इंटरसेक्शन मिलता था तो रूट मिलते थे। तो यहाँ पर इन आपस में दोनों की बातें होंगी, मतलब x एक्सिस की जगह तुम ये समझ सकते हो कि इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या टच करेगी या तो अब d सब कुछ डिसाइड करेगा। तो एक काम कर लेते हैं, फिर मैं यहाँ से d लिखूं, बस मैं पूछता हूँ आपसे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लिख के दिखा दो एक बार। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, माइनस 4ac, तो 1 प्लस एम स्क्वायर और इंटू सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व कर लें इधर, ठीक है। दोस्तों इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा
4m² c² माइनस 4 बाहर ही रखता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, फिर कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा c² माइनस r² एक बार ऐसे ही, और फिर प्लस m² c² और माइनस m² r²। क्या यहाँ तक सही है? ठीक है, कुछ कट रहा है क्या? देखो कुछ कट रहा है, ये कट रहा है, टर्म कट गया। तो फाइनली जो बच रहा है वो -4 और अंदर लिख लेते हैं c² माइनस, ये तो मैंने ऐसे सॉल्व कर लिया है, जो भी आए। अब बातें चलते हैं आगे, थोड़ा देख लो, मैं स्क्रीन बदल दूंगा बाद में, ठीक है, एक साथ खत्म करते हैं। तो बात यह है कि d जब आपने निकाला डिस्क्रिमिनेंट, तो अब बातें यहाँ पर दो हो सकती थी, क्योंकि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट होते हैं, ठीक है, सॉरी 2 रूट, एक x1 और एक x2। अगर कट करते तो x1 x2 आएंगे, नहीं कट कर रहा है, अगर मतलब टच कर रहा है तो एक ही आएगा, x1 x2 बराबर आएंगे, दैट इज d = 0, रियल रूट्स और इक्वल रूट्स, और एक जो इमेजिनरी रहता है वो क्या रहता है कि कुछ भी ना है। तो बात यहाँ पर यह है कि d के आधार पर ये अलजेब्रा मेथड इसीलिए हो जाता है, और आगे चलकर कॉमन टेंजेंट के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, कॉमन टेंजेंट दो कर्व की। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर d को पहली बार अगर ग्रेटर रख रहे हो, या d को आप 0 रख सकते हो, या आप d को <0 कर सकते हो। तो फोटो के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो d > 0 का मतलब है आपने सर्कल, जिस सर्कल को लिया है वो सर्कल, और d > 0 मतलब होता है कट, इंटरसेक्शन, यानी कि x1 x2 आपके आएंगे, रियल आएंगे ना, रूट्स रियल, तो इसका मतलब रियल आने का मतलब होता है कट करना, दैट इज क्या बोल रहे हैं, कट हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या फॉर्म होगी, कॉर्ड बनेगी। आई बात समझ में? इसी प्रकार अगर d = 0 कर दो तो आप बोलते हो रियल और इक्वल रूट, सही है, तो इसका मतलब है एक ही जगह एक ही पोजीशन पर रूट का आना है, गलत हो गया, ठीक है, एक ही जगह रूट का आना, मतलब यहाँ पर ही x1 = x2, तो ये एक तरीके से टच होता है, टच कर रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर टेंजेंट फॉर्म होगी हमारी, बात सही है। दूसरी बात d < 0 तो क्या होगा, यानी कि कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, दूर से गए, ठीक है, यहाँ पर आता है नो कट नो टच। अब बात यह है कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हम यहां से निकाल सकते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यही है, यही है क्या, यानी कि मैं बोलूं अगर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, क्योंकि हमें टेंजेंट पर ज्यादा फोकस करना है, टेंजेंट के ज्यादा सवाल आते हैं, तो उसके लिए क्या करोगे आप, d को 0 करोगे, d = 0, पीछे देखो आपका d क्या आया था, एक मिनट चले पीछे, तो d ये आया है, -4 तो 0 में चला जाएगा, तुम्हें पता है ये दो टर्म उधर चले जाएंगे, r कॉमन आ जाएगा, तो मैं लिख दूं एक बार में, तो ये हो गया, हो जाएगा c² = r² कॉमन 1 + m², तुम समझे नहीं आया, 4 हो गया, माइनस भी उधर प्लस हो गया, तो c की वैल्यू यहां से निकल के आती है, यही आपका फॉर्मूला है कि ±r√1 + m², क्या आपका c ये आएगा, यानी कि कहानी यही है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये लिखा आपने, तो फॉर्मूला आपका है c = ±r, तो यहीं से फिर टेंजेंट बनती है। तो यानी कि इसमें क्या बताया, इसने ये बताया कि ये लाइन आपकी टेंजेंट जब बनेगी जब c की वैल्यू क्या हो जाए, सर्कल के स्पेंड में c की वैल्यू यहां पर लिखी जाएगी r ± है ना √1 + m²। अगर आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रहता, कुछ भी नहीं याद रखता, फिर भी अगर कोई कर्व आ जाए, कोई भी कर्व आ जाए और एक लाइन दे दे, बोले इसकी टेंजेंट है, तो उसको उसमें उठा के रख दो और d को 0 कर दो, ठीक है, ये तरीका होता है। तो यहां से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या निकल के आया, c = ±r√1 + m², आपको यही याद रखना है, ठीक है, ठीक है। अब अगर हमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पता चल गई, तो ये c की वैल्यू अगर हम हमारी लाइन को दे दें तो वो हमारी टेंजेंट कहलाएगी, ठीक है, चले, तो अगली बात पर चलते हैं। तो यहां पर समझ में आया कि y = बातें नहीं mx + c, दूसरी बात ये समझ में आई, बिल्कुल काम की बात लिख लेते हैं, टेंजेंट होगी इज टेंजेंट ऑफ x² + y² = r² if r =
सी इज इक्वल टू प्लस माइनस आर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ये तो बात समझ में आई, ठीक है। सो अब यहां से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बातें नहीं, कैसे लिखेंगे? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी टेंजेंट आ गई। अब बात भी बता देता हूं, सुनो ध्यान से। ऐसा नहीं यूज कब करना है, ये जो फॉर्मूला है टेंजेंट का, ये डायरेक्ट सर्कल का फॉर्मूला आ गया, तुम समझे। तुम आर भर दो, स्लोप भर दो। एम कौन है? एम है लाइन का स्लोप, ठीक है। अब सुनना, इसको यूज कहाँ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यूज जब करना है, यूज व्हेन पॉइंट आउटसाइड, नहीं आया, पॉइंट आउटसाइड सर्कल, ठीक है। जरूरी है ये, जब आपका पॉइंट बाहर हो। कहानी ये है कि अगर सर्कल ये रहा है, तो पॉइंट जब बाहर हो तो आपकी दो टेंजेंट जाएंगी। कितनी जाएंगी? दो टेंजेंट जाएंगी ना। कौन पक 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 लगे रहते हो? टेंजेंट जाएंगी, तो इसीलिए एक का स्लोप m1, एक का स्लोप m2। और यहां से भी और भी क्वेश्चन शानदार शानदार बनते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वापस लिखूं जो पीछे बनाई थी, या याद है किसी को? एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के बोलो क्या बनी थी। जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी वो बहुत काम की क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, जरूरी है वो। यहां से तीसरी बात मैं बोलने वाला हूँ। क्या लिखी थी? 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू एम सी एक्स या माइनस 2 MC, प्लस 2 MC एक्स, है ना। मार्वल सिनेमा है ना, MC। और आगे और कुछ? अच्छा, इधर भी तो था, सी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ना। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? रुक जाना। अब बात ये है कि देखिए ध्यान से, यहीं के आगे थोड़ी और कहानी बढ़ाते हैं। अब टेंजेंट तो लिख ही लिया, टेंजेंट याद कर लेंगे। अब मान लो कोई पॉइंट आपका HK रहता बाहर, कैसे पता चलेगा बाहर है? ये बताओ कैसे पता चलेगा बाहर है? इसलिए पहले पॉइंट पढ़ा है ना। आप पॉइंट रख के देख लोगे सर्कल में, ग्रेटर आया S1, बोलो बाहर है, अंदर है। तो अगर बाहर है तो दो टेंजेंट जाएंगी, दिखता ही है ना, ठीक है, दो टेंजेंट जाएंगी। चलिए आगे चलते तीसरे पॉइंट में। इफ हमारा सर्कल बदल जाए, बातें नहीं, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर हो जाए, ये HK दूसरा है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर मान लो सेंट्रल फॉर्म में है तो, रुको एक मिनट शांत रहो, ये हमने जनरल के लिए किया, सिंपल है। तो आपको अगर इसके लिए टेंजेंट लिखना पड़े तो सेम काम आप इसके लिए टेंजेंट लिख सकते हैं। तो टेंजेंट का फोटो याद रख लीजिएगा, m, तो y की जगह यहां पर आ जाएगा y माइनस के इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस h। बिल्कुल वैसे लिखा जाएगा जैसे इसके लिए ये लिखा आपने, ये लिखा ना टेंजेंट इसके लिए, इस सर्कल के लिए ये टेंजेंट है। अब मैं बोल रहा हूँ सर्कल चेंज हो गया आपका, तो टेंजेंट में क्या चेंज होगा? ये शिफ्टिंग हो गया, समझ में आया? अगर सेंट्रल फॉर्म है, ये कैसा है? अगर मान लो सेंट्रल फॉर्म में दिया है तो बातें नहीं, तो यहां पर y माइनस के m x माइनस, यानी कि x की जगह x माइनस h, y की जगह y माइनस, सिंपल, बाकी सब सेम रहेगा। बाकी टेंजेंट रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ये भी लिख लो। अच्छा, ये एक बात। इसी प्रकार जनरल के लिए भी लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन ये यूज कब करना है, ये चीज अभी बताऊंगा, आगे चलकर समझ में आएगा। t इक्वल टू 0 हम जब ऑन दा होता है तब लगाते हैं, तो ये जब यूज करना है जब पॉइंट आउटसाइड हो, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगा। अगला जनरल फॉर्म का भी इसी तरह लिख सकते हैं। देखो ये भी सेंट्रल फॉर्म है, आप जानते हो कि जनरल फॉर्म को भी हमने पीछे सेंट्रल फॉर्म में कन्वर्ट किया था, होल परफेक्ट स्क्वायर बनाकर, ठीक है ना। तो वैसा उसका भी लिखा जा सकता है। यानी कि आप ये समझो कि फिर इस तरह से लाइन स्लोप के फॉर्म में, ये स्लोप ऑफ फॉर्म ऑफ लाइन होता है। अच्छा, मैं थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये चीज मिटानी चाहिए, इस पर काम करना था, वो अब याद आया है, इस पर। चलिए फिर आगे चलो, चौथे पॉइंट पर लिख लेंगे, ठीक है। पहले चौथे में और एक देख लेते हैं, बैठो। तो एक जनरल फॉर्म आपने जो पढ़ा था, इसी में चलते हैं, बी बात लिख लेना या उसको ए। तो आपका सर्कल ये था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस, गायब हो गया, c इज इक्वल टू 0। और इसको आपने लिख लिया था x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y प्लस f का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, याद होगा आपको, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c। ऐसा आया था, देख लो एक बार, बैलेंस है क्या? इसको जी स्क्वायर दिए होगे ना इधर, इसको बनाने के लिए, इसको एफ स्क्वायर और माइनस सी उधर, ठीक है, ये यही रहता है। तो अगर इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी पड़े तो सेम काम फिर कैसे करेंगे? तो इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब हर सर्कल को देखकर इसका मतलब हम टेंजेंट लिख सकते हैं। नहीं आया तो सर्कल को देखकर हम कैसे लिख लेंगे? अब लिखेंगे y प्लस एफ,
ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखा है एम एक्स, तो एक्स प्लस जी और प्लस माइनस आर, देखो फॉर्मूला है, देखो आर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर ना, तो आर की जगह आप ये ले सकते हो, तो ये कैसे लोगे, आर की जगह कितना हो जाएगा रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, क्या यही है, तो आपका ये हो जाएगा। समझ में आया? तो यहां तक आपकी ये बात कंप्लीट हो गई। अब इसके आगे चलते हैं, इसी में अब चौथी बात सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपने पहले टेंजेंट लिखी थी, जो मैं बात बोलना चाह रहा था, वो उस पर आते हैं, ठीक है। तो अब टेंजेंट का बोलो इक्वेशन पहले वाला, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है सर्कल के लिए, किसके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के लिए। अब थोड़ी इस पर बात करते हैं, बातें ध्यान से देखना, मतलब ये था, फिर से फोटो बना देता हूं मैं, कि बाहर पॉइंट के लिए मैंने बोला ये यूज किया जाएगा, तो बाहर पॉइंट भी लिया है, दो जगह टच करेगा, इनको आगे चलकर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या बोल सकते हैं, ठीक है, इनके नाम होते हैं, और इस पॉइंट को आउटसाइड पॉइंट अब नाम दे देते हैं, दैट इज एच के, ठीक है, और इनके बीच कोई थीटा भी होगा, यानी कि इन दोनों टेंजेंट्स के बीच एक थीटा भी फॉर्म होगा, और एक का स्लोप m1 और एक का स्लोप m2। कहानी ये है, ये जो है, ये आपको जो इक्वेशन दिख रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ये बेसिकली आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखो, अगर रूट वगैरह हटाऊंगा तो मुझे लग रहा है ये परफेक्ट सॉरी सेकंड डिग्री कर्व बनने वाला है फिर से, यानी कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रहा है, तो समझिए सिंगल लाइन नहीं है। कई लोग यही गलती करते हैं कि ये सोचते हैं सिंगल लाइन का इक्वेशन है, नहीं आया, आपका रूट है यहाँ पर प्लस माइनस, देखो आप इस तरह से देखो, मैं दिखाना चाहता हूँ, तो मैं थोड़ा इसको सॉल्व करूं, या ऐसे बोल दूं कि पी है एच कॉमा के सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा लाइन को, बोलो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को सेटिस्फाई करेगा, समझ में आ रहा है, तो आप सेटिस्फाई करवा सकते हो, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू एम एच प्लस माइनस आर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। आगे लिख दूं, यहां पर लिख सकता हूं, यहां पर लिखते हैं थोड़ा सा, तो आप क्या करोगे, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो, एम एच को उधर लेके, तो ये हो जाएगा k माइनस एम एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर और 1 प्लस एम स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक बनेगा, बनाना है अब इसको m में क्वाड्रेटिक, ठीक है, यहां तक लिखो, जल्दी स्क्रीन भर जा रही है। कैसे सब सीक्वेंस में चलता है, ऐसा कुछ याद नहीं करना है, अगर आप याद करते हो तो अच्छी बात है, आपको एग्जाम में जल्दी याद आता है, लेकिन देखा जाए तो सब गणित ऐसे ही चल रही है। चलिए लिखिए, अच्छा अब यहां से आप कोशिश करेंगे इसको क्वाड्रेटिक बनाने का, m में -2 k h m माइनस आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से आपको ट्राई करना है मेक क्वाड्रेटिक इन m। क्यों ये करवा रहा हूं, क्योंकि आगे चलकर मान लो मैं थीटा कोई दे दूंगा π/3, और टेंजेंट्स के बीच में π/3 एंगल है, तो ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इसके बाद से, ठीक है। तो चौथी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है, क्योंकि वहां तक तो रटने वाली बात है कि बस c की वैल्यू याद कर लो आप, है ना। अब अपने आप यहां से m में क्वाड्रेटिक बनाए सब लोग, यानी कि m स्क्वायर वाले पहले कॉमन ले आप, मेक क्वाड्रेटिक इन m। चलिए काम करें सब लोग यहाँ पर अपने आप, ये लिखने के बाद आप क्वाड्रेटिक इन m बनाएं, तो हम स्क्वायर वाला कॉमन लोगे तो शायद एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ रहा है इसके साथ, ठीक है। बनाए, अगली स्क्रीन में बना, ये रही यहां से, मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, उस टेंजेंट पर काम कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। बाहर पॉइंट हमारा एच के, आउटसाइड पॉइंट है, उस हिसाब से बना पा रहे हैं। आपको क्वाड्रेटिक इन m बनाना है, अभी टेंजेंट के लिए उधर x में बनाया, वो तो रख दिया। चले तो बोलना एक बार क्या बन रहा है आपका, एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, m स्क्वायर के साथ में बनाए सब लोग, बन रहा है एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और बाहर m स्क्वायर, और बाकी कौन है साथ में वो बताओ, कौन है साथ में, 2km, बस इसके पास ही फिर है ना 2khm, बाकी कांस्टेंट कितने बच रहे हैं, यानी कि 2hkm, पहले प्लस वाला लिखो, और क्या बच रहा है, k स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बस ना, k स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्या सबको समझ में आया? अब कहानी सुनना यहां से, मैं यहां पर यानी कि क्वाड्रेटिक इन m जैसे बनी, तो यानी कि 2 रूट संभव है, तो यही वजह है कि 2 रूट, हाँ बोल, माइनस KHM, यहाँ पर माइनस है,
माइनस उतार लो। तो कहानी ये है कि इसके दो रूट होंगे m1 m2, तो जो मैंने दो स्लोप अलग अलग दिखाए वो m1 m2 के थे। तो आप दो बातें यहां से लिख सकते हो, पहली चीज सम ऑफ रूट बोले तो m1 प्लस m2, और दूसरी चीज आप लिख सकते हो m1 m2। तो फटाफट आप सोचिए क्या लिखेंगे हम, m1 m2 और m1 प्लस m2 कैसे लिखेंगे, क्या आ जाएगा 2hk डिवाइड बाय h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डिवाइड बाय h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अच्छा ये क्यों किया है, ये इसलिए किया है कि आगे चलकर tan थीटा के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो आपको कोई थीटा देकर m1 m2 में बोले कि इससे एक दूसरी टेंजेंट जो इस एंगल पर है या दोनों के बीच एंगल ये है, एक का स्लोप दे एक का ना दे, तो भी आप ये यूज कर सकते हो। तो इसका सबसे बढ़िया एक एग्जांपल मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि एक डायरेक्टर सर्कल हम पढ़ते हैं, वो भी मैं यहीं पर नाम ले लेता हूँ, पढ़ भी लेते हैं। तो हेडिंग दे देते हैं डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है वो समझेंगे। डायरेक्टर सर्कल, हर सर्कल का अपना एक डायरेक्टर सर्कल होता है। डायरेक्टर सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिसके मतलब बाहर के पॉइंट से बना हुआ, जैसे मान लो, जैसे ऐसे समझो, भी मैं समझा देता हूँ। एक सर्कल है ये, ठीक है, इधर फोटो बनाए, चलो इधर ही चलो, गोल नहीं बनता जल्दी से, हैं क्या बोल रहे हो आर्यन? अच्छा इसको कहा ले क्या, नहीं ये कैसे लिया जाता है जल्दी देखना पड़ेगा। ये ना इलिप्स भी है इसमें, तो सब कुछ है। तो शिफ्ट कर सकते हैं, हाँ बन गया, यस अब समझ में आया। चलो ये ले लिया। अब कैसा है, ये कह रहे हैं अगर ये सर्कल है कोई, मान लेते हैं ये हमारा सर्कल कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। तो अगर कोई पॉइंट एच के बाहर ले रहे हो आप, ठीक है, कोई पॉइंट बाहर एच के ले रहे हो या एक्स वाई ले रहे हो, यहाँ पर बैठा है कोई पॉइंट, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन सोचो जहां से टेंजेंट हम डालें तो इनके बीच 90 डिग्री बने, उसको हम डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। नहीं आया, वेन एवर दिस थीटा इज 90 डिग्री, तो इसका लोकस जो होगा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट पॉसिबल होंगे, नहीं आया ऐसे इधर उधर, तो इनके लोकस को हम डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। तो डायरेक्टर सर्कल इज द लोकस, मैं यहां पर लिख देता हूं, इज द लोकस ऑफ परपेंडिकुलर, इज द लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, परपेंडिकुलर पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ऐसा बोलूं, टेंजेंट्स टू सर्कल, ये एक छोटी सी डेफिनेशन होती है इसकी, टेंजेंट्स टू सर्कल। बात समझ में आई? अब इसका मतलब क्या है, देखो परपेंडिकुलर टेंजेंट का लोकस होता है, यानी कि आपके टेंजेंट परपेंडिकुलर है, यानी कि अभी अभी आपने पीछे बोला कि अगर एक का स्लोप m1 है और एक का स्लोप m2 है, तो आपने ये सब कैलकुलेशन किए, सेंटर 0 0 ले रहा हूं, और बाकी इसकी रेडियस कितनी है r, तुम्हें पता ही है, ये भी 90 डिग्री पे टच करता है ना कोई टेंजेंट, सही है कि नहीं? तो अगर ये परपेंडिकुलर टेंजेंट है, फिर आपके पास पीछे कंडीशन दी है m1 m2 इक्वल टू -1, फिर इसका ही लोकस चाहिए ना, ये h के पॉइंट का लोकस चाहिए। तो मैंने पहले ही बोला ये ऐसे पॉइंट P, लोकस ऑफ, यहां पर लिख सकते हैं PHK लिख देना, ऑफ परपेंडिकुलर पेयर, जहां से परपेंडिकुलर टेंजेंट, दूसरे शब्दों में बोल दूंगा। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यानी कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो m1 इंटू m2 कैसे लिखा आपने, k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू -1। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो k स्क्वायर इज इक्वल माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, सही है क्या? h स्क्वायर इधर बोला हो तो ये अच्छा सा एक सर्कल ही बन रहा है ये भी, यानी कि उनका कहना, इसीलिए इसको डायरेक्टर सर्कल, तो ये हो गया 2r स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको बोला था लोकस के लिए हम क्या करते हैं, जब निकाल लेते हैं फिर h को x y से रिप्लेस कर देते हैं, तो फिर इसको x और y से आप रिप्लेस कर देंगे, तो एक सर्कल मिल रहा है ये। लेकिन इसमें और पुराने सर्कल में एक फर्क आ रहा है कि रेडियस √2 टाइम्स हो गई क्या, क्योंकि ये सर्कल अगर आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिया होगा आर स्क्वायर, तो इसका जो डायरेक्टर सर्कल आया है ये इसका डीसी आया है, डीसी बोले तो डायरेक्ट करंट, डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। तो ये डायरेक्टर सर्कल इसका है। तो फर्क क्या क्या पड़े, यानी कि पहले समझ गए, यानी कि डायरेक्टर सर्कल जो है वो एक तरीके से परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का लोकस है, यह हर बार ही तय होता है, समझ में आया? इवन आप आगे पढ़ोगे कि पैराबोला का तो एक लाइन आता है, बोलते उसको डायरेक्टर सर्कल है, लेकिन होता वो असलियत में लाइन है, समझ में आया? क्योंकि लाइन पर ही मिलता जाके परपेंडिकुलर। तो वही कहानी है ये, और ये बार बार होगी, तो जिस सीक्वेंस में चल रहे हैं यही कहानी हम बार बार करेंगे और इन्हीं पर क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका डायरेक्टर सर्कल हो गया, ठीक है। तो इस पे फर्क क्या आया है कि रेडियस √2r टाइम्स हो गई, लिख लो, थोड़ी थोड़ी बातें लिख लेंगे,
ठीक है। सेंटर दोनों का सेम ही रहा, लिख देता हूं। अच्छा मैं यहां पर सेंटर इसका 0 0 एंड आर डैश चेंज हो गया, आर डैश इज √2r, आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। ये सर्कल था, इसके लिए हमने बात की, इसका डायरेक्टर सर्कल। तो ये काम करने का हमें एक फायदा मिलता है कि डायरेक्टर सर्कल, या मान लो कल को मैं अगर मैं बोलूं कि मेरी टेंजेंट्स के बीच π/3 एंगल का गैप है, तो भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो वहां से बस आपको दूसरी चीज और एक लानी पड़ेगी, m1 - m2, याद आया? क्योंकि फिर आपको शायद मुझे लग रहा है तीसरे काम और करना पड़ेगा। देखो इधर देखो, tan थीटा मॉड m1 - m2 अपॉन, क्योंकि अगर मैं डिफरेंट को एंगल दे दूं, बात नहीं समझ में आई, क्योंकि यहां पर हमें लोकस के लिए हमें पता चल गया परपेंडिकुलर डायरेक्ट, ये रिजल्ट मैंने कर दिया। लेकिन कल को मैं π/3 एंगल दे दूं तो मैंने बोलूं फाइंड द लोकस ऑफ, है ना, टेंजेंट्स व्हिच मेक्स π/3 एंगल, उनके बीच में अगर π/3 एंगल हो तो फिर π/2 की है, तो ये ऐसे आपने कैलकुलेशन, तो π/3 के लिए भी तो कर सकते हैं हम। तो क्या करेंगे, यहाँ थीटा π/3 भरो। अब m1 - m2 कैसे लाओगे, दो लोग हैं ना, m1 - m2 आ जाएगा कि नहीं, √d/a। तो कहानी ये समझो, ये टेंजेंट थी ये अपनी, ये बहुत काम की है ना। चलिए, तो ये फोटो याद रखना, ऐसे फोटो के लिए लग जाएगा। तो किसी भी सर्कल का डायरेक्टर सर्कल में चेंज क्या आया, सेंटर चेंज हुआ क्या? नहीं, कॉन्सेंट्रिक ही रहता है। तो डायरेक्टर सर्कल का लोकस मैं बना दूं तो ऐसे 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 बनेगा ऊपर, दिखा कुछ? और बड़ा करना पड़ेगा। आया क्या? ये है डायरेक्टर सर्कल। चलो अगले फोटो में बना देते हैं, जगह कम पड़ गई। तो इसका इक्वेशन आप लिख लेना। इसका इक्वेशन आया है x² + y²। इक्वेशन से मतलब है, इतना कोई फालतू बात नहीं है। हमें इक्वेशन से मतलब रेडियस √2r टाइम्स हो जाती है, जिस भी सर्कल का आप लिख रहे हो उसकी रेडियस को √2 टाइम्स करो। और बाकी दूसरे शब्दों में देखा जाए तो m1 × m2 ये एक ऐसा लोकस होता है जिसके लिए टेंजेंट्स का परपेंडिकुलर रहना अनिवार्य है। टेंजेंट्स के बीच में परपेंडिकुलर एंगल के लोकस को ही हम डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं, किसी भी कर्व का। तो अभी मैंने बस इतनी बात बताई है कि अगर आपका पॉइंट आउटसाइड है तो ये बातें हैं, क्योंकि डायरेक्टर सर्कल बाहर वाले इस पॉइंट से ही बना, अंदर से तो बना नहीं, या ऑन द से नहीं बना। तो अब अगर हम पोजीशन चेक करेंगे, मान लो हमारा पॉइंट आ गया ऑन द कर्व, तो उसके लिए हम टेंजेंट दूसरे तरीके से लिखते हैं, ठीक है, ये नहीं यूज करते हैं। ये कब यूज करना है, जब पॉइंट आपका आउटसाइड होगा। तो इसके लिए मैं बाद में आपको स्टेप्स लिखवा दूंगा बाकायदा, कि मान लो टेंजेंट की जब भी बात करेंगे पॉइंट देकर, तो आपको सबसे पहले पोजीशन चेक करनी होती है पॉइंट की, भाई पहले पॉइंट है कहाँ, अंदर है बाहर है, क्योंकि अंदर टेंजेंट नहीं बनेगी, ऊपर है तो टच करेगा, है ना, और अगर बाहर है तो दो टेंजेंट बनेंगी। क्लियर? आगे चले। तो डायरेक्टर सर्कल के बारे में आपको बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बस हो गया ना, समझ गए क्या क्या चेंज आया, एक बार देख लेते हैं। कॉन्सेंट्रिक रहा, कॉन्सेंट्रिक मतलब सेंटर, कॉन्सेंट्रिक एक वर्ड यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रिक मतलब सेंटर दोनों का सेम रहा, बस रेडियस पे प्रभाव आया, रेडियस क्या हो गई, √2 टाइम्स हो गई। बाकी है क्या, अगर डायरेक्टर सर्कल पूछा जाए है क्या, तो आप क्या बोलोगे, इट इज द लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द आउटसाइड पॉइंट, पॉइंट आउटसाइड, ऐसा पूरा सेंटेंस पूरा बोल सकते हो। कहां से डाली जाती है, क्योंकि पेयर ऑफ टेंजेंट बाहर से ही पड़ता है, तो इसलिए उसी में आ गया वैसे तो, वरना पॉइंट आउटसाइड तक करो। ठीक है, चले आगे। और मैंने यहां पर ये क्यों बोला है, लेट अगर मान लो आपका थीटा कुछ π/2 के अलावा दूसरा कुछ हो, क्वेश्चन में दे मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन π/3, वो ऐसे ही बोलते हैं जैसे सेम ही, फाइंड द लोकस ऑफ, है ना, टेंजेंट्स, है ना, एट एन, है ना, जिनके बीच में एंगल कोई डिफरेंट हो, π/3 π/4, तो भी हो सकता है। m1 - m2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आई है, वो आप पीछे टेंजेंट का इक्वेशन याद करें, यानी टेंजेंट का इक्वेशन याद करना बहुत जरूरी है। उसका याद करने के लिए क्या है, c = +- r √1 + m। ये बात होने के बाद अब हम चलते हैं कि ये कब था, जब व्हेन पॉइंट आउटसाइड। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे, एक इक्वेशन है t = 0, t = 0, ये भी आपका टेंजेंट के लिए यूज किया जाता है। टेंजेंट
ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है व्हेन पॉइंट, ये कब यूज किया जाता है? ऑन द कर्व, बातें नहीं। यानी कि अगर आपका P x1 y1 कोई पॉइंट है और आपको टेंजेंट की जरूरत है तो पहले आप उसकी पोजीशन चेक करें, और अगर पॉइंट रखने के बाद कर्व में, कर्व आपका ले लेता हूं मैं, सर्कल ही लेता हूं, सी S1 इज इक्वल टू क्या ले लूं? जनरल वाला ले लूं, एस कर्व जनरल ले लें, पहले ही वाला ले लेते हैं, कोई भी ले लो। तो अगर आप एस ले रहे हो, आपका सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको इधर लेना पड़ता है। जब एस लिखते हैं तो हमेशा इधर लेके लिखते हैं, ठीक है, एस एल या जो भी नोटेशन रहता है। तो आपको पहले चेक करना है, तो आपको S1 लिखना पड़ेगा, S1 ढूंढना पड़ेगा। S1 का मतलब होता है पॉइंट को रख देना। तो S1 आप देखेंगे तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर या ए स्क्वायर, जो भी आप कैलकुलेट करेंगे, ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा या जीरो आएगा। तो ये अगर जीरो आता है तो ही आप यूज करेंगे। समझ में आया? ये यूज कैसे होता है? ये डायरेक्ट टेंजेंट देता है हमें, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, फॉलोइंग रिप्लेसमेंट। तो आप क्या करें, एक्स स्क्वायर को किससे चेंज करते थे? बोलो, एक्स x1 से। वाई स्क्वायर को किससे चेंज करते थे? वाई y1 से। और 2xy को किससे चेंज करते थे? xy1 प्लस yx1। समझ में? 2 इधर है, अगर सिर्फ xy है तो 2 उधर लगा देना, इधर उधर 2 कांस्टेंट इधर उधर जा सकता है। समझ में आया? ये कब है? क्योंकि जनरल बात बता रहा हूं मैं, ये किसी भी 2D कर्व के लिए रहता है। नहीं आया, कल को आपको हाइपरबोला दिया और आपको टेंजेंट नहीं आती और आपको पता चल गया ये पॉइंट इस पर है, आप ये लगा दो। ये सभी के लिए जनरल है, ये है ना, अप्लाइड फॉर ऑल कर्व्स, है ना, जनरली। और ये हर चैप्टर में पढ़ेंगे आप, इसीलिए। ठीक है, दूसरा आप बताओ, अच्छा 2x होता है तो 2x को हम x प्लस x1 से रिप्लेस करते हैं। तो अच्छा सिर्फ x हुआ तो कैसे रिप्लेस करेंगे? 2 इधर दे दो, ठीक है, हाँ बाई 2 कर देना। और 2y को कैसे रिप्लेस करेंगे? लिखते रहो, y प्लस y1। और कोई बचा? बस इतने ही तो वेरिएबल आते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या एक्स वाई है, एक सिर्फ एक्स या सिर्फ वाई। तो इतने आप रिप्लेसमेंट करेंगे तो आपको टेंजेंट मिल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं, है ना, एक कर लेंगे एग्जांपल, लिखिए आप। ऐसा कोई कर्व मान लेते हैं, जैसे ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P 3,4। क्या आप निकाल लेंगे? लिखिए, तो T इज इक्वल टू 0, ये ऐसा लिखा जाता है बस, T फॉर टेंजेंट। और ये कब यूज करना है? व्हेन पॉइंट ऑन द कर्व, पिछला वाला पॉइंट आउटसाइड द कर्व। तो हम टेंजेंट पर चल रहे हैं, तो आपको पहले चेक करना चाहिए, देन आप दोनों मेथड में से कौन सा अच्छा है वो लगाओगे। समझ में आया? ये आप, वरना आप कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह सब कर सकते हैं। बात पकड़ में आई? चलिए, तो देखो हमें सारे चीजें देखनी होती हैं कि हम कौन कौन से ऐसे तरीके हैं कि हम टेंजेंट के बारे में बात कर लें, क्योंकि टेंजेंट के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी ना किसी क्वेश्चन में टेंजेंट की जरूर बात करते हैं, है ना, कॉमन टेंजेंट हो, आउटसाइड से टेंजेंट हो, पेयर ऑफ टेंजेंट हो। अभी तो और भी बातें बाकी है, अभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी लाना है। चलें, तो क्या ये इस पर लाई करता है? आप चेक करें, कर रहा है, मैंने जानबूझकर वैसे लिखा, 3 और 4 इसीलिए लिखे हैं। 9 और 16 25 बन रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो आप देखो, आप डायरेक्ट इसकी टेंजेंट लिख सकते हो। कैसे? कैसे लिखा जाता है? x x1, यानी कि x1 y1 ये रहेंगे आपके, तो आप डायरेक्ट x x1 कर सकते हो। यानी कि x स्क्वायर को, इसकी डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लिखेंगे, x स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x x1, x1 कौन है? 3, तो लाइन हो गई 3x प्लस y y1, बोले तो y कितना है? 4, y1 की जगह y 4 आ गया, y y1 ऐसे लिखा जाएगा ना। बाकी कांस्टेंट को लेना देना है वो इधर, आप उधर ही रहने दो 25। ये इसकी डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, तुम चेक कर लो, तुम चेक करो, P इक्वल टू R आएगा। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यही होती है ना, एक और पीछे पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, कि अगर P इक्वल टू R हो गया तो टच कर रही है। P कौन था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द लाइन। आप इसके बारे में चेक कर रहे हैं, 2 मिनट रुक आएगा, ठीक है। तो एक डायरेक्ट तरीका है आपके पास कि आप इस तरह से लेते हैं, और ज्यादातर वो यही देते हैं क्योंकि उनको भी पता है टाइम बचता है इसमें, बच्चे को वो कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, और ये आसान है।
चलिए, तो यानी कि ऑन द कर्व है तभी लगेगा ये, शर्त है इसकी, है ना। इसको यूज जब करना है तब। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर x square plus y square is equal to 16 from point P 3,4। अब ये सिचुएशन अलग है, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए अप्रोच भी अलग ही होगा, तो इसलिए दो ही बातें हो सकती हैं। चलो बातों के हिसाब से चल रहे हैं। अब चेक करो पॉइंट कैसा है। तो कभी भी आपको कर्व और पॉइंट दे तो सबसे पहले क्या करना होता है, पोजीशन चेक करनी है। तो आप इसको S1 जल्दी से देखें। S1 के लिए क्या करना है आपको, हाँ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 16 इधर ले आए। तुम समझ में आ रहा है? जल्दी से देखो, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, कैसा आ रहा है? 25 माइनस 16 पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि S1 ग्रेटर देन 0। तो आपका क्या ख्याल है, आउटसाइड या इनसाइड? आउटसाइड सर्कल, ठीक है। यानी कि जो पॉइंट हमें दिया है वो भाई रह रहा है आज आउटसाइड। तो इसका मतलब अब वो वाला मेथड हमारा फेल हो गया, t = 0 नहीं लगा सकते, ठीक है। वो लगा दोगे तो इसीलिए जानना बहुत जरूरी है कि कब कहां पर कौन लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये पॉइंट कहीं बाहर बैठा है 3,4 P, और यहां से फिर दो टेंजेंट जा रही होंगी, फिर एक थोड़ी बनेगी, क्योंकि वहां से देखो एक ही बनती है और यहां से दो बनती है। क्लियर है? तो फिर इनके फिर दो स्लोप भी होंगे, बोलो। तो अप्रोच जैसा बता रहा हूं बिल्कुल वैसे ही। तो आप चाहो तो डायरेक्ट आप इसका टेंजेंट का इक्वेशन जानते हो, मैंने बोला आउटसाइड, तो आप वो इक्वेशन लगा सकते हो। इक्वेशन कैसे लगाया जाता है, y = वो होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बातें नहीं, y = mx, बोलो एक बार, प्लस माइनस r कितना है, सेंटर 0 r 4 है, 4 लिखूं, सब लोग ये तो समझ रहे हैं, 4 में लिख दूंगा फिर बाद में कहां से, हाँ संस्कार, इधर ध्यान दें, 4√1 + m²। अब प्रॉब्लम इसमें यही है कि हमारे पास क्या नहीं है, स्लोप नहीं है, स्लोप नहीं है, टेंजेंट है। लेकिन अब इसको कैसे चलेंगे आगे, तो ध्यान से देखें, क्या ये टेंजेंट से वो 3,4 पास कर रहे हैं, जैसा हमने उधर डायरेक्टर सर्कल के लिए किया था ना, HK माना, HK से पास करवाया, ठीक है। तो अब HK से इसमें पास करवा सकते हो, यानी कि आपको क्या करना है, y की जगह 4 रख दो, यानी कि मैं लिख सकता हूं 3,4 लाई ऑन, है ना, टेंजेंट्स, क्योंकि यही इसी से टेंजेंट्स गई हैं, हम उल्टा चल रहे हैं। तो आप रख दें इसमें, तो हो जाएगा 4 माइनस m, उधर ले जाऊं 3m। तुम्हें समझ में आ रहा है क्या हुआ, x की जगह 3 रखोगे तो y - 3m का होल स्क्वायर कर दूं, 4 का स्क्वायर और ये 1 + m²। तुम्हें समझ में आया, दो काम हुए एक साथ, स्क्वायरिंग भी कर दिया मैंने, पॉइंट सेटिस्फाई भी कर दिया है, स्क्वायरिंग भी कर दिया, ठीक है। बोर्ड पे देखते रहो, पॉइंट सेटिस्फाई किया 3,4 इसमें, और इधर लाकर वो जैसा पहले किया था वैसे सेम। अब बात यह है क्यों स्क्वायरिंग किया, क्योंकि हमें दो स्लोप चाहिए ना, m1 m2 अलग अलग मिल जाएंगे। तो अब यहां से आप देखें तो थोड़ा सॉल्व करूं मैं, तो हो जाएगा 16 + 9m² माइनस 4 × 12 = 24, 24m = 4 स्क्वायर, 16 + 4 स्क्वायर m²। कुछ कट गया, कुछ कट गया। यहां से थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो 4 स्क्वायर 16m², तो लगभग कितना बच रहा है, 16 से 9 गया, कितना बचता है 7, तो 7m², और ये प्लस उधर प्लस 24m = 0। क्या ये आ रहा है, बस ऐसे ही पूछ रहा हूं तुमसे, क्या ये आया? तो m की दो वैल्यू आ रही होंगी, फिर एक m की वैल्यू क्या आ रही है 0, और एक m की वैल्यू -24/7। क्या ये नहीं आ रही? आ रही है ना, 2 m की वैल्यू। कितने m आने भी चाहिए थे, कितने m आने चाहिए थे, 2 ही आने चाहिए थे ना। तो तुम्हारा क्या ख्याल है टेंजेंट लाने के लिए, टेंजेंट मांग रहा था, क्या करे, स्लोप भी आ गया। अब तो अब क्या करना चाहिए, टेंजेंट हमें चाहिए, ये टेंजेंट थी, इसमें रख दे क्या, इसमें नहीं रखना है, बस यही का बात है। नहीं आया, वापस इसमें पुट नहीं करना है, क्योंकि अगर तुमने m पुट कर दिया 4 टेंजेंट दिखेंगी प्लस माइनस करके, क्योंकि अगर आपने m 0 रखा, भले ही इसमें 0 हो रहा है, मान लो 2 आ जाता है, तो इसमें नहीं रखना है, तो आपको वापस अब इधर आना है, यानी कि ये जो करना है ये प्रक्रिया, इससे आपको सिर्फ m मिलेगा। अब टेंजेंट पर चलें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इससे लेंगे हम। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखी जाएगी, 3,4 से पास होने वाली लाइन टेंजेंट ही है ना, तो कैसे लिखेंगे, स्लोप दो इक्वेशन होंगी, y - y1, बोले तो 4 = m1 एक रख दो 0, तो हो जाएगा 0 × x - 3। तो यहां से इक्वेशन क्या आ रही है, y = 4, यानी कि एक टेंजेंट मिली, ये कहानी क्लियर। दूसरी इक्वेशन टेंजेंट 1 हो गई, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 2 अब कैसे लिखेंगे, y - 4 अगेन, और स्लोप आपका -24/7 × x - 3। यहां से सॉल्व करोगे आपके टेंजेंट 2 आ जाएगा। तो आपको ऐसे फिर निकालना है, कहानी क्लियर।
और कल को इनके बीच एंगल अब निकालना पड़े तो m1 m2 मौजूद है ना, आप एंगल भी ला सकते हैं दोनों के बीच, थीटा। इज इट क्लियर? तो ये आपको कब लगाना है? जब पॉइंट आउटसाइड हो, ये देखो। और वो कब लगाना है? जब पॉइंट ऑन द हो। इन साइड पर टेंजेंट बनेगी क्या? उस पर कोई सवाल ही नहीं टेंजेंट का बनेगा। तो पूरी चीज कंप्लीट तरीके से आपको पढ़नी है कि कब कैसा हो, तब कब क्या अप्रोच हम करेंगे। इज इट क्लियर? चलो लिखो, जल्दी से लिखो काम के। इसमें क्यों नहीं रखा, समझ में आया? ये काम बिल्कुल नहीं करना है, 4 टेंजेंट मिलेंगी वरना। तो आपको वापस आना है, इधर से लिखना है, क्योंकि एक m के लिए देखो -24/7 अगर रख दोगे ना तो ही तो हो गई, उधर नहीं आ गई। अगर सिर्फ ये रख दो तो 2 टेंजेंट दिख रहे ना प्लस माइनस से, तो वो नहीं है ना, वो खाली कैसे समझो कि थोड़ा कुछ मैथमेटिक्स की वजह से हो रहा है। क्या आपको टेंजेंट लाइन और सर्कल के बारे में सारी बातें क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे? ठीक है, तो एक ये जितनी भी बात कर ली हमने, इसको अब हम क्लोज करते हैं। इसके बाद हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट करें, तो एक पॉइंट लिख लेते हैं छोटा सा कि भाई हमें एक याद रहे कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, क्या मैं बोलूं? जब भी मैं t इक्वल टू 0 लिखा करूंगा तो उसका मतलब समझ गए तुम कि पॉइंट ऑन द कर्व है, और t इक्वल टू 0 का मतलब होता है x²। सबको रिप्लेस करो, खट से आ जाता है, वो तो बहुत आसान है। तो यही बात लिखनी है आउटसाइड और ऑन द कर्व की, कि भाई पॉइंट की पहले पोजीशन चेक करना बहुत जरूरी है, वरना तो गड़बड़ हो जाएगा डायरेक्ट कोई भी मेथड लगा दिया तो। लिखा है इन क्वेश्चंस ऑफ टेंजेंट फर्स्ट फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच टेंजेंट्स आर ड्रॉन। तो अब इसमें 2 बातें हो सकती हैं। पहला, आप t इक्वल टू 0 कब लगाएंगे? आगे लिख लें उसके, व्हेन पॉइंट ऑन द कर्व या सर्कल, ठीक है। एंड दूसरा, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस r रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर कब लगाना है? व्हेन पॉइंट आउटसाइड, हिंदी में लिख दें बाहर, हैं? बाहर वाला आदमी है। और ये कब है? जब कर्व पे पॉइंट हो। तो ये जरूरी है इन चीजों को कहाँ यूज करना है। चलें आगे, बाहर पॉइंट हो और ये हो, आगे चलें। तो अब बात करें हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की, तो ये पूरी टेंजेंट की बात कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद अब आपको कई बार वो पॉइंट जहां पर वो टच कर रहा है, वो पॉइंट की भी बात करनी होती है। भाई पॉइंट बोलता है, कोई बोलता है ढूंढ के लाओ, बोला इस पॉइंट से टेंजेंट गई है इस पर, इस सर्कल पर, बताओ ये कहां टच कर रही है, किस पॉइंट पर टच कर रही है। तो चलें आगे, या चलो एक और लिख लो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यहीं कहीं खत्म कर देते हैं। नॉर्मल सर्कल के लिए कैलकुलेट करना बहुत ही आसान हो जाता है। चलें, तो एक हेडिंग दे दो, टेंजेंट पर बात हो ही गई तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पर बात कर देते हैं। नॉर्मल फॉर सर्कल, ठीक है, नॉर्मल टू सर्कल, बात है नॉर्मल टू सर्कल, ठीक है। एक फोटो बनाते हैं छोटा सा, फोटो से ही समझ जाएंगे, सर्कल के लिए कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कोई भी नॉर्मल हो सर्कल की एक बात तय होती है, वो हमेशा कहां से पास करेगी? सेंटर से जाएगी क्या? हाँ, तो यही बात होती है। तो मैं एक सर्कल बना लेता हूं, यहां पर लिख लेते हैं नॉर्मल टू, बस इसी लाइन में खत्म है, नॉर्मल टू सर्कल फ्रॉम पॉइंट P x1 y1 ऑलवेज पासेस थ्रू, आर्यन तुम खड़े हो जाओ 5 मिनट, ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। जिसकी आवाज सुनाई देगी, आप आवाज पहचानता हूं मैं तुम लोगों की, पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। इतने दिनों में मैंने अपने अंदर काबिलियत पैदा की तुम्हारी आवाजें सुन सुनकर बोर्ड की। जब मैं इधर मुड़ता हूं तुम्हारी आवाजों पर भी फोकस रहता है, इसीलिए मैं क्वेश्चन जब सॉल्व करता हूं मैं कैलकुलेशन एरर इसीलिए ज्यादा करता हूं, क्योंकि फोकस तुम्हारी बातों पर रहता है, तुम क्या बात कर रहे हो।
नहीं आया, किसका ध्यान है किसका नहीं है, बात ना क्या करो, आवाज से पहचान रहा हूं। तो बात यह है कि कहीं पर भी अगर हम पॉइंट लेते हैं, यानी कि इस पर टेंजेंट पहले डालेंगे, ठीक है, ये पॉइंट अगर x1 y1 रहा है, तुम्हें याद होगा टेंजेंट, अब इसकी टेंजेंट अगर डालेंगे तो ये आई, अगर नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल फिर इसी प्रकार जाएगी, इसका स्लोप अगर m1 रहा हो mt, तो इसका स्लोप mn, तो ये सेंटर से हमेशा पास करेगी, दैट इज सेंटर क्या लिया आपने, लिया ही नहीं, सेंटर हम सर्कल के हिसाब से ले लेते हैं। तो भाई एक सर्कल बताओ कौन सा ले लें, 0 0 वाले ले लें, 0 0 वाले ले या GF वाला ले लें, जनरल ले लेते हैं चलो, क्योंकि सेंटर लाना जरूरी है ना, -g, -f ले लिया जनरल वाला, तो हमारा सर्कल तो वही था, सर्कल है हमारा S, बातें नहीं, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अच्छा एक मिनट, अब तुम्हें पता है इस पॉइंट से इस पॉइंट पर नॉर्मल की बात, कोई पॉइंट देंगे ना, नॉर्मल टेंजेंट की बात करेंगे तो पॉइंट देंगे, तो ये पॉइंट पहले से दिया, तुम्हें पता है कोई भी नॉर्मल हो सेंटर से तो जाएगी, और सर्कल दिया तो सेंटर फ्री में दिया है ना, तो इसका मतलब 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, यहीं पर पॉइंट भी है सर्कल भी है, तो इसके लिए कोई इक्वेशन थोड़ी लिखते हैं हम, 2 पॉइंट फॉर्मूला लिखते हैं। तो क्या लिखूं, y - y1, बोलो नहीं आया, y - y1 स्लोप कैसे लेंगे, y1 + f, y1 + f अपॉन g1 + x1, अच्छा x1 + g लिख देते हैं, तो ये हो गया x1 + g इंटू x - x1, लो ये आपका क्या हो गया, फिर नॉर्मल का इक्वेशन हो गया, लिख लो, काम खत्म, बस इतनी ही बात है नॉर्मल की। तो नॉर्मल के सवाल बनते ही नहीं ज्यादा सर्कल पर, नॉर्मल के सबसे ज्यादा आपको सवाल पैराबोला में मिलेंगे, बहुत काम करता है वो नॉर्मल पे, क्योंकि वहां पर 3 नॉर्मल पड़ जाती हैं एक पॉइंट से, क्योंकि पैराबोला का शेप ऐसा होता है। ठीक है आगे देखेंगे, तो इस पर ज्यादा सवाल नहीं आते, तो इसलिए मैंने सोचा यही खत्म कर देते हैं, लिख डालो ये भी, और एक चाहो तो क्वेश्चन भी कर लो, एक क्वेश्चन हम अगले किसी लेक्चर में करेंगे, क्योंकि बीच का थोड़ा थियरी पार्ट ज्यादा है, टेंजेंट नॉर्मल जब तक समझ नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्हीं पर सबसे ज्यादा सवाल है। क्लियर भाई, टाइम हो गया, वरना प्रेयर लोग स्टार्ट कर देते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रह गया है बस, क्या मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी करा दूं या लिख लो, अच्छा रहना रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा, लिखो जल्दी से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, या फिर इसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोलेंगे। बात समझ में आई, लिखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, लिखा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है क्या, मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर टेंजेंट डाली जा रही है। ठीक है, मान लो उल्टा चलते हैं, पहली चीज आपके पास एक सर्कल है, या जाने दो जल्दी से समझते हैं, अगर मान लो ये पॉइंट जिस पर कि अब आपको कैसा है, उल्टा है, अब आपको पॉइंट पहले देखो, मैं वैसे बता देता हूं, पहले पॉइंट अगर मैं ऑन द कर्व दूं, आपको सुन लो पूरी बात, पॉइंट ऑन द कर्व दूं तो आप टेंजेंट ले आओगे, सर्कल देने, सर्कल भी दिया है, कैसे x² x1 वाला फॉर्मूला t = 0, लेकिन अब उल्टा कर रहा हूं, टेंजेंट नहीं दिया, सॉरी पहले पॉइंट दिया था ना, अब टेंजेंट दिया, अब पॉइंट पूछ रहा हूं, नहीं आया, पहले पॉइंट से टेंजेंट पूछ ली, अब टेंजेंट देकर पॉइंट पूछ सकता हूं ना मैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें टेंजेंट देंगे वो, तो यहां पर टेंजेंट आपको दी होगी, तो लेट टेंजेंट में मान लूं कोई अपनी क्या मान लें, टेंजेंट जो निकाली वही ले लेते हैं, y = mx प्लस, ये वाली टेंजेंट लेते हैं स्लोप के फॉर्म में, mx प्लस माइनस a √1 प्लस m², आप r लिख लो, आप r लिख रहे थे, ठीक है ना, ऐसे। अब चूंकि ये आपको फिर पॉइंट मानना पड़ेगा, अब आपको अगर ये पॉइंट फाइंड करना पड़ा, और यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, समझ में आया? अरे मामा ऐसा डरा देते हो आप, तो इतने भयानक इशारे मत किया करो, ठीक है ना। तो ये अब अगर हमें निकालना है तो हम एक काम करेंगे, हम इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में फिर से अपनी टेंजेंट निकालेंगे, क्योंकि ऑन द मानेंगे, ऑन द ही लिया है, क्योंकि उसी सर्कल पर चाहिए, तो इसकी टेंजेंट आप लिखोगे, मान लो सर्कल आपका था, लेट सर्कल इज x² प्लस y² = r², क्योंकि उसी के लिए ये है। अब आपस में दोनों का संबंध देख रहे हैं एक तरीके से, तो कैसे लिखोगे, x(x1) प्लस y(y1) और माइनस r²,
इज इक्वल टू 0। अच्छा ये स्लोप फॉर्म में टेंजेंट इसकी, तो ये भी आप लिख सकते हो। और बेसिकली ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल, आप तो बोल सकते हो एक तरीके से, क्या बोलोगे, आइडेंटिकल है कि नहीं, ठीक है, आइडेंटिकल कर देना है। यानी कि जब भी आपको पॉइंट चाहिए हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो आपको जो टेंजेंट दी है, ये तो मैंने ये मानी है, जो भी टेंजेंट दी x + y + 2 दे देगा वो, सही है क्या, बोलेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताओ, तो आप x1 y1 पॉइंट मान लेना। फिर आइडेंटिकल करना तुम जानते हो, मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन में कि आइडेंटिकल कैसे किया जाता है। आइडेंटिकल मतलब समझते हो, रेशियो सेम करना पड़ता है, समझ में आया दोनों लाइन का। तो अब यहां से रेशियो कैसे सेम करेंगे, आप इधर ही बुला लो सबको या उधर बुला लो, इसको एक तरफ लाके करना पड़ेगा। तो मैं कैसे करता हूं, पहले x वाले उठा दे, तो इधर x का कोफिशिएंट -m आएगा, हमें y1 चाहिए, तो x1 इसका कोफिशिएंट मिला, x के साथ इधर कौन है x1, क्योंकि दोनों को आइडेंटिकल करना है। कोफिशिएंट a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 वाली बात करनी है। तो एक तरफ ले आते हैं, तो इसका x1 x के साथ x1 इधर से इधर आता तो कितना आएगा -m, तुम समझे नहीं, अरे इधर ले रहे हैं सब, ठीक है, एक मिनट जल्दी से। उधर क्या होता y1, y के साथ कौन है y1, और इधर आके y के साथ कौन है 1, अरे बोलो सिर्फ 1 ही तो है, इधर लाके फील कर रहा हूं इसको, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ लो, ये लिखा है y या mx कैसे भी लिख ले तो y - mx, और इधर आके माइनस प्लस या जो भी लगाना हो r√1 + m² = 0। इसके साथ इसका आइडेंटिकल किया जा रहा है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -r² अपॉन ये चीज r√1 + m², बात है नहीं। अब जैसे ही आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपको पॉइंट मिलेगा। तो यहां से x1 बोल सकते हो, क्या x1 क्या आएगा, इससे आएगा, तो x1 आएगा माइनस प्लस mr/√, ये तो मैंने इसके लिए किया है। अभी एक एग्जांपल अगर बता दो तो और बढ़िया लगता, तुम थोड़ा डरने की जरूरत नहीं है। तो y1 क्या आएगा -r/, है ना, √1 + m², बस ऐसे मिल जाता है। एग्जांपल के तौर पर मैं बता देता हूं, जैसे लेट क्वेश्चन एक ले लेते हैं। आपने पीछे कोई इक्वेशन लिखी थी टेंजेंट की, x² + y² = 3x + उस पर, वो टेंजेंट बताओ और वो सर्कल बताओ, जब ऑन दा था, मतलब सर्कल में ले रहा हूं ये, आप कॉन्सेप्ट को समझें, है ना। देन इफ टेंजेंट, आप ऐसे समझे, इफ टेंजेंट इज, इसकी एक टेंजेंट है इज, टेंजेंट का नाम बोलो, 3x + 4y = 25, देन फाइंड POC, इसको हम बोलते हैं POC, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। POC आगे चलकर उसमें एक सब्जेक्ट है, वो POC अलग है, ये अलग है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो आपको क्या करना है, लेट x1 y1, अब आपको यहां पर मानना पड़ेगा। तो आप यहां से कैसे तरकीब लगाते हो कि लो मान लिया हमने यही पॉइंट है वो x1 y1, तो आप क्या करोगे, ये ऑन द लोगे, ठीक है, तो आप इसकी टेंजेंट लिख दोगे। तो कैसे लिखोगे, x1 + y1 -25 है, कुछ बहुत भारी बात नहीं, और इस टेंजेंट को बोलोगे तुम भी आ जाओ -25 = 0। और फिर तुम क्या बोलोगे, क्योंकि दोनों ही टेंजेंट है, क्योंकि हमने इस पॉइंट को देखकर ये टेंजेंट लिखी और उसने पहले से दी है। हाँ तो आ रहे ना 2 मिनट 1 मिनट, मुझे पता रहता, तुम मुझे टाइम मत बताया करो, ये लोग पता नहीं क्यों फोन करते हैं। x1/3 y1/4 और ये कितना हो गया 1, ठीक है ना, बस कट गया। तो x1 = 1 है ना, इधर 0 क्यों हो गया 3, और y1 = क्या यही पॉइंट थे, बस ये है, उल्टा भी काम हो गया हमारा। तो बस इतना ही लिख लो, पूरी बात हो गई अपनी यहां तक टेंजेंट की और नॉर्मल की। तो टेंजेंट पर इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। डायरेक्टर सर्कल भी हो गया अपना, ठीक है, परपेंडिकुलर टेंजेंट का लोकस होता है। चलो ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।